नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं ऐसे एक डकैत के बारे में जो चंबल के इतिहास का सबसे खूंखार डकैत माना जाता है, जो भारत देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक चंबल घाटी में सक्रिय था। नाम है डाकू मानसिंह। डाकू मानसिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, तभी तो उसकी छवि रॉबिन हुड सरीखी थी। और डाकू मानसिंह की आज भी पूजा होती है, क्योंकि गरीबों की सेवा में मानसिंह हमेशा ही तत्पर रहता था। गरीबों को खाना देता था, गरीबों को कपड़े देता था। डाकू मानसिंह का जन्म खेरा राठौर गांव के राजपूत परिवार में हुआ था। डाकू मानसिंह को स्थानीय लोग दयावान मानते थे, क्योंकि उसकी छवि रॉबिन हुड सरीखी थी, जो अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। डाकू मानसिंह ने अपने जीवन काल में 1112 डकैती और 185 हत्याएं की थी। 185 हत्याओं में 32 हत्या पुलिस अधिकारियों की थी। कहा जाता है कि 1955 में एक दिन वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, तभी अचानक गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। कहते हैं मानसिंह अच्छे लोगों के साथ बर्ताव करता था और गरीबों का तो वो मसीहा था, जो गरीबों की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता था। अब आपको बताते हैं कि मानसिंह डाकू कैसे बना और चंबल में कूद गया। डाकू मानसिंह की जमीन पर साहूकारों द्वारा कब्जा कर लिया गया। उस वक्त चंबल के इलाके में डाकू बनने की अधिकतर घटनाएं भी ऐसी ही हुआ करती थी कि दबंग जमीन पर कब्जा कर लेते थे या फिर साहूकार जमीन पर कब्जा कर लेते थे, और वो दबंग होते थे, जिसकी वजह से किसी की नहीं चलती थी। जमीन के अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए मानसिंह ने प्रयास किया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई। घटना से आहत होकर मानसिंह को लगा कि अब राजपूतों का वर्चस्व खतरे में है, इसलिए उसे बचाने और जमीन वापस करने के लिए उसने जुल्म ढाने वालों के खिलाफ हथियार उठा लिए और चंबल का रुख किया। यहीं से शुरू हुआ मानसिंह के बागी बनने का सफर। डाकू मानसिंह ने अपने भाई भतीजों की बदौलत चंबल के क्षेत्र पर 1.5 दशक तक राज किया। लेकिन खास बात यह है कि डाकू मानसिंह के नेतृत्व में चल रहे दल महिलाओं की बड़ी इज्जत करते थे, महिलाओं का सम्मान करते थे, वे उन पर आंच नहीं आने देते थे। एक बार उसके गैंग के एक डाकू पर बलात्कार का आरोप लगा और इतने में ही मानसिंह ने सुल्ताना नामक डाकैत को अपने दल से भगा दिया। मानसिंह के बारे में कहा जाता है कि वो कभी कमजोर लोगों को अपना शिकार नहीं बनाता था, वो अमीरों को अपना शिकार बनाता था और अमीरों का पैसा गरीबों में बांटता था। 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड में एक एनकाउंटर में मानसिंह को मार गिराया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चंबल के डकैतों के बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन एक तरफ निर्भय सिंह गुर्जर और दूसरी तरफ मानसिंह। निर्भय सिंह गुर्जर अपनी हवस पूरी करने के लिए नई नई महिलाओं को तलाशता रहता था, और दूसरी तरफ मानसिंह जो महिलाओं का सम्मान करता था, और जो भी उसके गैंग का सदस्य महिलाओं से छेड़खानी करता था उसको या तो गोली मार दी जाती थी या फिर उसको गैंग से ही भगा दिया जाता था। साल 1971 में डाकू मानसिंह पर एक फिल्म भी बन चुकी है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जिसमें दारा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उनके जीवन पर आधारित कई नौटंकी और लोकगीत भी आज भी चलते हैं। चंबल के इलाके खेरा राठौर नामक गांव में डाकू मानसिंह का एक मंदिर भी है, जहां उसकी आज पूजा की जाती है। डाकू मानसिंह को गरीबों का मसीहा माना जाता था, जो अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था, इसलिए डाकू मानसिंह की छवि रॉबिन हुड सरीखी थी। 1940 से 1955 तक यानी 1.5 दशक तक चंबल में दस्यु सरगना मानसिंह की तूती बोलती थी। यूं तो डकैत मानसिंह पर लूट के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज थे, लेकिन वो गरीबों का मसीहा था, जो गरीबों की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता था। गरीबों में उसकी छवि रॉबिन हुड सरीखी थी, जो अमीरों का पैसा लूटकर गरीबों में बांट दिया करता था। मजबूर और कमजोर लोगों को हक दिलाने के लिए मानसिंह ने जरूर खूनी खेल खेले, लेकिन उसने कभी किसी असहाय को नहीं सताया। कहते हैं कि उसने जीवन में कभी किसी महिला का अपहरण नहीं किया और ना ही किसी बच्चे की उसने हत्या की, तभी तो उसे गरीब मसीहा मानते थे, भगवान मानते थे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।